रैली, पुराना रैली। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कभी बहन चोद नेता के बेटा आवे, अरे अरे बाकी करके दिखावे, कुछ तो आवे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज चैनल। अभी हम हैं बिहार के अरवल जिला के कलेर प्रखंड के नेशनल हाईवे NH 198 पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों छात्र जो बहाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अग्निवीर अग्निपथ बहाली निकली है तो उसके खिलाफ लोग जम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजियां भी हो रही है, नरेंद्र मोदी हाय हाय, पुरानी रैली वापस लो, इसको लेकर के बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड जाम कर दिया गया है, रोड पर टायर वगैरह भी जलाए गए हैं। थोड़ा सा हटाइए इधर आप देख सकते हैं कि टायर वगैरह भी जलाए गए हैं। और काफ़ी लोग, जो इन बच्चों का कहना यह है कि अगर जिस वक्त हम नौकरी की ख्वाहिशमंद है, जिस वक्त हम चाह रहे कुछ करने के लिए, उस वक्त सरकार सिर्फ 4 साल हमें दे करके हमारे ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इसी पर हम कुछ बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आइए देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुशवाहा हुआ। खामोश हो जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, हमें बात करने दीजिए। ए भाई, थोड़ा सा खामोश हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुशवाहा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए मुन्ना जी, कि ये जो आप लोगों ने जाम किया, सरकार से किस तरह की मांग है आपकी? मेरी मांग है कि ठीक है, 4 साल के लिए जो भर्ती निकाला गया है योजना, सरकार से मैं यही अपील करता हूँ कि भाई 4 साल या 2 साल के लिए नौकरी दो। उसके लिए पेमेंट, हम लोग जो पेंशन मिलता है, पेंशन बहुत ज़रूरी है। जो भी जवान एथी में जाता है उसके लिए पेमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर 4 साल से 2 साल, 2 साल में 1 साल आप ट्रेनिंग कीजिएगा, 1 साल में 2 साल तुम जॉब दो, लेकिन 6 महीना छुट्टी भी है नहीं, तो 2 साल में 1 साल ट्रेनिंग, 6 महीना छुट्टी, 1.5 साल आप ऐसा कर रहे हैं तो 6 महीना ड्यूटी करके क्या उसका जो पेंशन मिलता है 30+ मिलना चाहिए जवान को, ठीक है? नहीं, 4 साल या 2 साल खाती दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहे हैं विधायक? इधर है। विधायक बनता है तो उनको 5 साल के बाद भी उनको पेंशन, जिंदगी भर फ्लाइट टिकट और कॉलिंग सब फ्री मिलता है। हम लोग क्यों नहीं मिलेगा भाई? 4 हम लोग सेना के जवान रहेंगे, पेंशन दो, पेंशन चाहिए टाइम तक पेंशन किस दो। तौर पर बोल रहा है कि 4 साल के लिए रहेगा? हम लोग का जो NCC होता है वो 2-3 साल में फाइनल होता है, और जो रिटेन होता है उस पर कुछ नंबर कम होता है, तो इसलिए 2 साल 3 साल में जो NCC होता है 2 साल मेहनत करता है, तो 4 साल के किस नियम के तौर पर 4 साल के बोल रहा है थी नौकरी देने के लिए? वो इसलिए कह रहे हैं सरकार की तरफ से कि अगर 4 साल की नौकरी मिलेगी, 4 साल के बाद 75% युवा को निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ताकि फिर से और लोगों को बहाल किया जाए। सभी को पेंशन देगा ना, पेंशन चाहिए, ठीक है भाई। सभी को रिटायर कर दो, हम मानेंगे, लेकिन पेंशन चाहिए ना। जो विधायक बनता है, नेता वगैरह बनता है 5 साल के लिए, तो उसको जिंदगी भर पेंशन चाहिए। अब हम लोग जाके वहाँ बॉर्डर पर रहेंगे 5 साल के, तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। जी हाँ, कहना यह है कि जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं उनके लिए पेंशन का सुविधा खत्म, और जो सिर्फ अपने 5 साल के विधायक का ये रहो या मंत्री रहे या MP रहे, अगर ये 5 साल के लिए बन जाते हैं तो हमेशा के लिए इनका पेंशन शुरू हो जाता है, फ्लाइट टिकट फ्री हो जाती है, पेट्रोल फ्री कर दिया जाता है, बिजली फ्री कर दी जाती है। इन सारी सुविधाओं से देश के युवा और देश के सेना क्यों वंचित रहे, इसी को लेकर के आज ये मामला। AC में बैठेगा तो उसका फ्री होगा, हम लोगों को सरहद पर रहने पड़ेगा, तो क्या 4 साल में रिटायरमेंट कर दी जाएगी? और फिर और तो जब पेंशन जो है हम लोग को मिलना चाहिए ना, 4 साल के बाद में जो भी हो मिलना चाहिए। पेंशन बहुत तुम हमसे 4 साल जॉब कराओ या 8 साल कराओ, पेंशन दो भाई। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि पेंशन चालू करो। अच्छा, कब तक आप लोगों का ये मांग और इस तरह का ये धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप लोग? जब तक नहीं होगा, जब तक जारी रहेगा। हमारी मांग है। और एक बात और, नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो एज में बहुत बढ़ा दिया है, एज में छूट मिलना चाहिए। 2 साल से अभी वैकेंसी बंद है। जो युवा का एज खत्म हो गया वो क्या करेगा? जो फिजिकल क्या करेगा भाई? 42-24 घंटा में
42 लड़का सुसाइड किया जवान जो तैयारी कर रहा है इंडियन आर्मी का। कोरोना के वजह से जो अस्थायी किया गया था, जो कोरोना के वजह से जो बहाली अस्थायी किया गया था, उसके लिए डेट अलग से निकालेगा ना सरकार। एक मिनट जो कटिहार में अभी भर्ती हुआ है, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ, सब कुछ क्लियर हो चुका है, एग्जाम कैंसिल हो गया, उस चलते युवा अब सुसाइड किया 42 आदमी। सरकार को पता है, सरकार के उसके लिए युवा सुसाइड कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा जो सुसाइड किया है? ये उस सरकार बच्चा होगा। को जिंदगी खराब हो गया, क्या गुजर रहा होगा? जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलेर में जो सेना की भर्ती के लिए तैयारियां कर रहे हैं, और जब से इन लोगों ने सुना है अग्निवीर के स्कीम के बारे में कि अग्निवीर स्कीम आ रही है जिससे 4 साल आप देश की सेवा कर सकते हैं और उसके बाद आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर के काफ़ी लोगों में आक्रोश और खास करके युवा पीढ़ी में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी आप हमारे साथ बने रहें ताकि और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। जी हाँ, देखिए किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर ना कोई तोड़ फोड़ है और ना है कुछ ये है। देखिए इस तरह से मतलब ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनकी मेहनत होती है, तब जाकर के ये देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होते हैं। इस तरह बहुत सारा आपने विरोध देखा होगा, मगर इस तरह का विरोध आपने नहीं देखा होगा जो रोड पर ना कोई तोड़ फोड़ और ना ही किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई जा रही है, बल्कि सिर्फ अपनी मेहनत ये सरकार को दिखा रहे हैं कि कितनी मेहनत से हम तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद दिमागी मेहनत, पढ़ाई करते हैं, शारीरिक मेहनत, ये चीज़ें करते हैं और उसके बाद फिर जाकर के सेना में हम बहाल होते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारी नौकरी कुछ दिन तक के हो करके फिर ख़त्म कर दी जाए तो हम कैसे करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा और आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? खोलो ना। मेरा नाम हर्ष कुमार हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि इस तरह सा कौन सा भी ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ये प्रदर्शन हमको समझ में नहीं आया। ये प्रदर्शन TOD है, इंडियन आर्मी का। मेहनत है। यहाँ पर हम लोग सरकार ने 4 साल से कर दिया। यहाँ पर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई नेता के बेटा यहाँ करा कर करे तो हम जाने यहाँ पर नेता कम से कम इतना तो सीख होना चाहिए ना कि जो इतना मेहनत कर रहा है, हमारा लगा कि ऐसा कर पाएगा? जो नेता खुद से आके ऐसा करके दिखाओ तो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, पुराना रैली, पुराना रैली। हाँ क्या कहना चाहते हैं? कभी बहन चोद नेता के बेटा आवे, अरे जाके करके दिखावे, कोई तो आवे। माधर चोद नेता बोले नेता के गाली नहीं, आप अपनी बात को रखें बिना गाली के। इंडियन आर्मी के तैयारी करने के तो शब्द है हम लोग का, ये शब्द है आप लोगों का। अच्छा, ये जो नेता के बेटा है, ये पार्टी करता है होटल में, बहन चोद कहीं आके 1600 मीटर दौड़ के देख ले। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हाँ, और क्या कहना चाहते हैं आप? बहन चोद उसका नहीं धड़कन का दिल फट गया कि हम क्या कहें। उसका जो हार्ट है ना, हार्ट वो बहन चोद फाट के आधा हो जाए, हृदय फट जाएगा उसका, फट जाएगा, एकदम फट जाएगा। तो आप ये चैलेंज करते हैं कि कोई नेता का बेटा है तो इस तरह करके दिखाए, वो खुद पार्टी करते हैं। खाली बहन चोद कॉलेज में गर्लफ्रेंड ले लेगा माधर चोद। देखिए इनका कहना यह है कि नेता का बेटा सिर्फ अपनी मस्ती करता है और हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी नौकरी को स्थिर कर दिया गया, सिर्फ 4 साल तक के कर दिया गया। टीचर देख लीजिए और बैंक क्लर्क, रेलवे स्टेशन, सब देख लीजिए, इसका नौकरी 30 से 40 साल, 18-20 साल तक रहता है ना। उसी तरह हम लोग का होना चाहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप? पढ़ाई अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं केन कोचिंग में से। नहीं, कहाँ तक किए हैं? क्या बजे तक नहीं पूछ रहे हैं? हाँ, कौन सा क्लास चल रहा है? 12वां क्लास में पढ़ रहे हैं। अच्छा, 12वें क्लास का ये छात्र हैं। क्या नाम बताया आप? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। देखिए थोड़ा सा इनकी बॉडी वगैरह भी देख लीजिए, फिटिंग इनकी पूरी जबरदस्त, देखिए पूरी जबरदस्त इनकी बॉडी वगैरह भी देख लीजिए। अच्छा, आगे आपका यही मिशन है, सिर्फ देश का सेवा करना है या आगे भी कुछ करना है?
मिशन क्या है आपका? बस मिशन यही है, चाहे बहन 4 साल रखे चाहे 18 साल, हम आर्मी में जाएंगे। अच्छा, अगर 4 साल आप कह रहे 4 साल रखे 18 साल, 4 साल के बाद अगर आप वापस चले आते हैं जो सरकार के, अरे ऐसा मत बोलिए, आतंकवादी कैसे बना? और कर बना रहा है सरकार, और क्या बना रहा है? आतंकवादी ही तो बना रहा है, हथियार चलाना सिखा दे रहा है, और क्या बनाएगा? एक एक आदमी 4 साल में जो है गोली चलाने के लिए सिखा देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रोड पान के आतंकवादी करेंगे, लूटमार करेंगे, और क्या कर सकते हैं? क्या कर देंगे? रोड पाएंगे 4 साल बाद एकदम रोड पाना निश्चित है। कुछ करना पड़ेगा ना, देश के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो हम लोग ये करेंगे। आतंकवादी बन करके देश का सेवा कैसे कीजिएगा? वही बना रहा है, वही बना रहा है, खुद से बना रहा है। एक मिनट, आप जो कह रहे कि वही करवा रहा, तो 4 साल वो देश की सेवा करवाया, तो उसने आपको यूं समझ लीजिए कि 4 साल ट्रेनिंग ही दिया किस तरह देश की सेवा की जाती है। ये नहीं ऐसा है कि 4 साल के बाद आतंकवादी बनो, लूटपाट करो, और राइफल चलाने के लिए सिखाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी कि रोड पर लूटमार करेंगे और क्या करेंगे? बैठला के बाद ये करेंगे ना, सबसे पहले नेता के ही तो नहीं है ना कि 4 साल के बाद हम बैठ के खा सकते हैं। हम लोग जाएंगे, मगर उस आके यही ऐसा करेंगे। तो नहीं है ना कि 4 साल बाद हम घरे आराम से बैठ के खा सकते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। आराम से वो गन चलाने के लिए सिखा देगा, सब लड़का लौट पाएगा। और वैसे भी आर्मी का लड़का है सब, जो इतना आर्मी का बंदा है जो पगला होता है वही जाता है, और वो जाने के लिए मन हो जाएगा। लग जाता है 4 साल दौड़ते रहिए। कितना साल से आप इस तरह से बॉडी अगर देखिए, कि हमारा खुद का खराब है, लेकिन आपके तरह अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वही आर्मी की तरह, इंडियन आर्मी की तरह मेहनत करना पड़ेगा, रोज दौड़िए धूपिए। हम लोग का 3 बजे जो होता है सुबह होता है, 3 बजे जो सुबह होता है, वैसा कोई नेता के लड़का कर दो तो 9 बजे तक सुतना है उसको। गर्मी में रहिए, बरसात में, सर्दी में जाकर देख लीजिए, वहाँ चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, उस वक्त आप उठ करके जाते हैं। ग्राउंड पे आके दिखा दे 4 बजे। 1600 दौड़ना तो दूर की बात है, 1600 दौड़ना दूर की बात। 4 बजे ठंडा के मौसम में वो उठ के गांव से बाहर निकल जाएगा, निकल सकता है वो 4 बजे। जी हाँ, जिस वक्त लोग अपने आरामदाह कंबल और रजाई लेकर के सोए रहते हैं, उस वक्त ये लोग फील्ड पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। जिस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे सर्दी के मौसम में पूरी तरह से अपने आप को ढक करके रहते हैं, उस वक्त अगर जो आर्मी की तैयारी करते हैं उनके बदन से पसीना छलकता हुआ नजर आता है। इसी मेहनत को लेकर के इनका ये कहना है कि हमें मनरेगा के काम नहीं करना, यानी कि जिस तरह मनरेगा में काम होता है 100 दिन के बाद उनका काम खत्म हो जाता है, उसी तरह 4 साल की नौकरी हमें नहीं करनी है। और अगर नौकरी 4 साल की करवानी है तो 30,000 प्लस, ये कह रहे हैं ना, 30 प्लस हमको पेंशन चाहिए पूरे लाइफ टाइम, ये इनका कहना है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये बात सही है कि 4 साल के बाद दूसरों को मौका मिलना चाहिए, तो सिर्फ सेना ही को क्यों, सिर्फ नौजवानों को ही ये क्यों मौका मिले कि भाई दूसरा देश के मंत्री और विधायक को भी 4 साल 5 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी विधायक मंत्री बने, तो उन लोग को भी मेहनत करना पड़े। और दूसरी बात, जहां तक के हमें नॉलेज है, स्टूडेंट के लिए डेट लिमिट है कि हाँ 21 प्लस हो गया तो ये फॉर्म नहीं भर सकता है, इस वाली में नहीं जा सकता। लेकिन कोई नेता का डेट सीमित नहीं है, वो बूढ़ा तक मतलब कि वो कुर्सी पर बैठ सकता है क्या? देश के सेवा हम लोग देश के नौजवान है तो हम लोग का लिमिट बनाया गया है कि 21 प्लस हो गया तो यहाँ नहीं जा सकते हैं, इस वैकेंसी में नहीं जा सकते हैं। और वो इलेक्शन लड़ सकता है, बूढ़ा कितना कुर्सी ले लिया तो लड़ सकता है। और सेना में भर्ती, वो अगर आप इधर आके बोलिए, हाँ क्या कह रहे हैं बोलिए। और हमको सेना में ले जाता चाहिए, लेकिन 18-20 साल का होना चाहिए। हम अपना पेट पर खाली जाएंगे, भोजन पर, हमको ना ही पेंशन उनसन चाहिए, ना ही हमको दीजिए थे। आपको सैलरी कुछ भी नहीं चाहिए, हम बन जाएंगे बस। जी हाँ, इनको सैलरी भी नहीं चाहिए, इनको पेंशन भी नहीं चाहिए, सिर्फ खाना दीजिए, हम देश के लिए मरने को तैयार, एकदम तैयार हैं, है ना? हाँ एकदम। जी हाँ, देश के लिए मरने को तैयार हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज चैनल नौशाद अख्तर के साथ।